पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला। इसमें आपको बता दें कि 5वें शूटर राम निवास के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। राम विलास और अनिल से पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद हो चुके हैं। दिशा पाटनी के घर की रेकी में शामिल था राम विलास का नाम सामने आ रहा है। राम विलास और अनिल सोनीपत का निवासी था। शाही नाका क्षेत्र के दुनका बिहारीपुर रोड पर इनकी मुठभेड़ हुई है। पुलिस के लिए चुनौती बना था, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को भी पकड़ लिया। ये 5वां आरोपी था, रेकी में शामिल था। दिशा पाटनी के घर में एसओजी और पुलिस के द्वारा ये मुकम्मल कार्रवाई की गई। शाही थाना क्षेत्र के दुनका बिहारीपुर रोड पर मुठभेड़ हुई है। एसओजी और पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 5वां आरोपी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने से पहले रेकी करने वाला आरोपी पकड़ लिया गया। कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से बात कर चुके थे और सुरक्षा के साथ साथ भरोसा भी उन्होंने जताया कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे, और हुआ भी वही। देखिए, ठीक 2 दिन के बाद ये मुठभेड़ हुई और फाइनली जो 5वां शूटर था, माफ कीजिएगा, 5वां जो आरोपी था जिसने रेकी की थी, उस व्यक्ति को भी मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और ये व्यक्ति खुद अपने गुनाहों पर काफी ज्यादा पश्चाताप करता हुआ नजर आया। दीपक हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर बरेली से। दीपक, क्या अपडेट रहा? 5वां जो शूटर था राम निवास के साथ, उसकी भी पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। क्या अपडेट मिल रही है अभी इसको लेकर? देखिए, बड़ा मामला है। दिशा पाटनी फिल्म एक्टर है, उसके घर पे यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला सिविल लाइन पे उसके घर ये कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। बताया था ये रोहित गोदरा और गोल्डी बराड़ के गैंग के लोग थे, जिसमें 2 लोगों का एनकाउंटर भी हो गया। फिलहाल पुलिस ने जब योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से बात की थी और कहा था कि ये शूटर जहाँ भी होंगे इनको पाताल से भी निकाल लाएंगे, वो करके भी दिखाया। 2 शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया है। 2 शूटर दिल्ली पुलिस की हिरासत में। और ये जो राम निवास है, इसने सबसे बड़ा काम किया था। ये उनके निर्देश के बाद ये राजस्थान का रहने वाला है। ये बरेली आया, बरेली में आने के बाद दिशा पाटनी के घर की इसने रेकी की। इसके साथ एक अनिल भी जो है, जो रेकी का काम करता है, आने जाने का काम करता है। ये दोनों यहाँ आए और रेकी की। और अब जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के जो मेंबर थे, अरुण और वीरेंद्र, उनको इनके बारे में बताया। और फिर ये रेकी करने के बाद यहाँ से निकल गया। बरेली में कई इलाकों में यहाँ रहा। पुलिस इसके पीछे लगी थी। जो नगर निगम में जो ICCC के कैमरे, उनसे लगातार 2500 कैमरे छानबीन के बाद ये लोग पकड़ में आए थे। और कल जो यहाँ पर ये गैंगस्टर लोग रुके थे, उन होटलों की भी जांच की गई। वहां से भी काफी सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे। बताया जा रहा था कि इसके पीछे पुलिस पड़ी थी और ये आज शाही थाना क्षेत्र से निकलकर उत्तराखंड में जाने वाला था। पुलिस एम्बुश लगा के बैठी थी, नेटवर्क लगा के बैठी थी, पीछा कर रही थी इसके पीछे। जब इसे रुकने का इशारा किया गया तो राम निवास ने अपनी जो पिस्टल है उससे लगातार पुलिस पे कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इसको मुठभेड़ में घायल किया। इसके साथ सुनील भी पकड़ा गया। इसके पास से 1 पिस्टल और 6 कारतूस, सुनील के पास से तमंचा और 4 कारतूस पकड़े गए। एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पकड़ी गई है जो रेकी में शामिल थी। बताया जा रहा है इसको घायल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसके बाद ये पुलिस के सामने वीडियो में साफ दिखाया जाता है, गिड़गिड़ा रहा है कि यूपी में कभी नहीं आएंगे बाबा, ये यूपी में पुलिस बहुत सख्त है, पुलिस कहीं से भी खोज लाती है, पाताल से भी निकाल लाती है। अपराधियों के यहाँ अपराध करने के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। इसका साफ संदेश है कि अब जो पुलिस है, अगर यूपी में आप आएंगे, अपराध करेंगे तो उनको ठोका जाएगा, उनको मारा जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये साफ संदेश है। और SSP अनुराग आर्या लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। SCCT को जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार बिल्कुल। और हुआ भी देखिए ठीक वैसा ही, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। 5वां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, मुठभेड़ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जालौन में एक व्यापारी के किडनैपिंग मामले में सजा हुई है। 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी थी। 6 आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा। जिला सत्र न्यायालय की स्पेशल जज डकैती कोर्ट का
स्पेशल जज ने इस पूरे मामले का फैसला सुनाया। पियरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलैया के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए और 2 मौके से भाग गए और उसमें अपराध भी छूटा जो उनके चंगुल में था, जिसने इन 4 बदमाशों को पहचाना। कहा इन लोगों ने और इनके साथ लोग और भी लोग थे, उनके भी नाम बताए, जिसके आधार पर 364 का जो यहाँ का मुकदमा एट का था उसका विचारण हुआ, जिसमें उसने अदालत में अभियुक्तों को पहचाना, जिसके आधार पर इन लोगों को आजीवन कारावास 50,000 रुपए जुर्माना होगा। तो व्यापारी के अपहरण मामले में सजा का ऐलान हुआ है। इस मामले में एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी में विधायक पुत्र